तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे जो कैप हेड रिवेट था ये कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखो। वीडियो के अंदर जो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मैंने जो स्टेप बताए हैं, अगर ये स्टेप आप फॉलो करोगे तो आपको एग्जाम में 10 मार्क्स वहाँ पे मिल सकते हैं। टोटल क्वेश्चन 10 मार्क्स का एग्जाम के अंदर पूछा गया था नवंबर 2020 के अंदर। तो आप वीडियो को पूरा देखो। अगर आप शेयर कर सकते हो वीडियो को शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज इस चैनल के अंदर इस तरीके से टेक्निकल वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए आज का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपके सामने शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, जिसके अंदर स्नैप हेड रिवेट कैसे निकालते हैं। उसका जो शैंक डायमीटर है गाइस वहाँ पे 20 दिया है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फिटर के जो एग्ज़ाम है, जो फिटर के जो लास्ट वाली एनसीईआरटी के एग्जाम होते हैं गाइस, उसके अंदर ये 10 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर में। ठीक है, तो यहाँ पे देख चुके हो आप, नवंबर 20 का ये एग्जाम हुआ था, उसके अंदर ये 10 मार्क का पूछा गया था। प्रीवियस वाला जो वीडियो था गाइस, उसके अंदर मैंने ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको सॉल्व करके दिखाया था। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं स्नैप हेड रिवेट कैसे ड्रॉ करते हैं, और उसका जो शैंक डायमीटर दिया है गाइस वो 20 mm दिया हुआ है। तो चलिए आज का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे शुरू करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले दोस्तों देख लेते हैं कितने साइड के रिवेट, कितने जो टाइप के रिवेट वहाँ पे होते हैं। ये पूरा का पूरा डिस्कशन पहले करते हैं, उसके बाद उसका एक्चुअल डायग्राम जो पूछा है वो देखते हैं, और उसके बाद वो कैसे ड्रॉ करते हैं वो देखते हैं। स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए स्नैप हेड, जो मैक्सिमम एग्जाम के अंदर पूछते हैं। उसके बाद आता है पैन हेड, उसके बाद आता है मशरूम हेड, उसके बाद आता है काउंटर संक हेड, जिसका जो एंगल होता है 120 डिग्री होता है। उसको आता है फ्लैट काउंटर संक हेड, जिसका एंगल होता है 90 डिग्री। एंगल मतलब ये अंदर वाला एंगल होता है। उसके बाद आता है फ्लैट काउंटर संक हेड, जिसका इंटरनल एंगल जो होता है अंदर का एंगल वो होता है 60 डिग्री। उसके बाद देख लीजिए राउंड काउंटर संक होता है, जिसका भी 60 डिग्री वहाँ पे होता है। और उसके बाद फ्लैट हेड, तो जिसका कोई एंगल यहाँ पे नहीं होता है। तो इस टाइप के पूरे जो रिवेट है आपको एग्जाम के अंदर वहाँ पे दोस्तों पूछते हैं। ठीक है, तो ये रिवेट अगर एग्जाम के अंदर आपको पूछ लेंगे तो इसमें से कोई भी रिवेट आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। बट फिलहाल जो लास्ट ईयर का एग्जाम था उसके अंदर स्नैप हेड जो रिवेट था उसको पूछा था, तो अभी इसको फोकस में रखते हुए नेक्स्ट स्टेप की तरफ मैं अभी आपको लेके चलता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ यहाँ पे मूव करते हैं गाइस। अभी देखो दोस्तों, यहाँ पे जो एग्जाम के अंदर पूछा था स्नैप हेड रिवेट को मद्देनजर रखते हुए डायग्राम यहाँ पे मैंने लिया है, जो फर्स्ट नंबर का डायग्राम था। तो अभी इसके अंदर देखो ये जो 1.6 यहाँ पे दिया है आपके सामने, यहाँ पे दे रहा है 0.125D दिया है, यहाँ पे 0.6D दिया है, और यहाँ पे खाली एक सिंगल D दिया। इसका मतलब क्या है, खाली यहाँ पे D वेरिएबल है, इसका मतलब D का वैल्यू वहाँ पे चेंज होता है। अभी जो मैंने क्वेश्चन पेपर लिया था उसके अंदर D का वैल्यू दिया था दोस्तों आपको 20 mm दिया था। अभी जो मैंने प्रीवियसली यहाँ पे क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था उसके अंदर 20 mm दिया है। 20 mm मतलब वहाँ पे होता है 2 सेंटीमीटर। तो उसको जहाँ पे D दिया है वहाँ पे ये वैल्यू पुट करने के बाद, जो उसका गुणा करने के बाद जो उसका वैल्यू आएगा वो वैल्यू पुट करके आपको उसका जो फ्री हैंड ड्राइंग है स्नैप हेड रिवेट का वो वहाँ पे आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। ये 1.6 यहाँ पे जो दिया है दोस्तों मेरे पास 0.125 0.7 ये वैल्यू चेंज नहीं होता है। मैं बार बार बोलता हूँ, खाली D का वैल्यू वहाँ पे चेंज करने के बाद, गुणा करने के बाद आपको पूरा वहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये होता है। तो अभी मैं आपको स्केल और पेंसिल की मदद से कैसे ड्रॉ करते हैं ये अभी समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है आपको दिखाता हूँ मैं। तो चलिए जो अभी डायग्राम दिया था दोस्तों मेरे पास, उसके अंदर क्या क्या डायमेंशन था मेरे पास। तो पहले D दिया था, तो D था मेरे पास। उसके बाद था 1.6D, उसके बाद था दोस्तों मेरे पास 0.125D था मेरे पास। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट था 0.7D। तो अभी इसके अंदर मैं D का वैल्यू पुट करता जाऊंगा, और इसका जो मल्टीप्लिकेशन है और गुणा है वो करने के बाद इसका जो आंसर मुझे आएगा वो आंसर मैं मिला कि उसका एक जो रिवेट है वो बनाते जाऊंगा। तो D मुझे दिया था गाइज वहाँ पे 20 mm, बराबर है। तो D मुझे दिया है 20 mm। सो जब भी मैं ये D का वैल्यू 1.7 प्लस 1.6 प्लस 20 mm जब भी इसके अंदर मिलाऊंगा
तो इसका जो मैं आपको दिखा था उसका जो मल्टीप्लिकेशन है कैसे होगा, तो 16/10, 16 डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, उसका पॉइंट निकलने के बाद 10 जीरो नीचे जाएगा, उसके बाद 20, उसके बाद ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 16 2 जा 32, सो 32 mm यहाँ पे हो जाएगा। मतलब जब भी आप ये हो जाएगा मेरे पास गाइस 2 सेंटीमीटर, इसके बाद ये हो जाएगा मेरे पास 3.2 सेंटीमीटर, तो इस तरीके से ये वर्क करता हुआ वापस जाएगा। तो अभी इसका भी वही करना है आपको, आसान है। अभी मेरे पास क्या है देख लो गाइस, सो 125 1 2 3 जो घर है वो छोड़ने के बाद मुझे 100 लेना, 1000 नीचे लेना पड़ेगा, 1000 नीचे लेना पड़ेगा, उसके बाद मेरे पास आएगा 20। तो ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 125 दुगना कर देंगे तो उसका आ जाएगा मेरे पास 250, और ये 100 तो है ही नीचे, तो ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 2.5 यहाँ पे मेरे पास 2.5 mm वहाँ पे हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, 0.25 सेंटीमीटर मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको नेक्स्ट करना है। तो नेक्स्ट के बाद क्या है, यहाँ पे डी का वैल्यू पुट करना है मुझे 0.7 इंटू 20, सो 0.7 है तो 7/10, उसके बाद 20, ये 10, ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 14 mm, तो इसका मतलब है मेरे पास आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इसका जो कैलकुलेशन है वो इस तरीके से आपको वहाँ पे करना है। ठीक है, तो अभी डायरेक्टली मूव करता हूँ, ये कैसे ड्रॉ करते हैं इसकी तरफ। ठीक है, तो चलिए डायरेक्टली आपको दिखाता हूँ मैं। तो इस तरीके से आपको सेंटर लाइन ड्रॉ करके लेना है, उसके बाद एक अंदाज में एक इसका बीच लाइन ड्रॉ करके लेना है। उसके बाद डायमीटर कितना दिया था, डायमीटर दिया था मेरे पास 20 mm, मतलब 2 सेंटीमीटर। सो 2 का आधा अगर करेंगे तो एक सेंटीमीटर इधर से सेंटर लाइन के और 1 सेंटीमीटर उधर से। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने बहुत शानदार सा 20 mm मतलब 2 सेंटीमीटर ड्रॉ करके लिया है। अभी स्केल की मदद से इसको मैं ऐसा ऊपर से नीचे करके ले लूँगा बिना किसी देरी के। तो ऐसा इसको ऊपर से नीचे करने के बाद अभी उसको छोड़ना है। अभी उसके बाद देख लीजिए यहाँ का डिस्टेंस मुझे दिया था, बहुत ही शानदार सा दिया था मुझे 0 पॉइंट, ये वाला सबसे छोटा डिस्टेंस है वो यहाँ से मुझे लेना है। तो ये कितना लेना पड़ेगा, 0.25। तो आपको पता ही है 0.25 का मतलब क्या होता है। अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 2 के बाद इसका आपको बीच में लेना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस मुझे यहाँ पे लेना है, मतलब पहला छोड़ना है, दूसरा और तीसरे का सेंटर। तो ये हो गया मेरे पास 0.25 सेंटीमीटर। तो यही यहाँ पे रोलर स्केल रखूँगा और ये यहाँ पे लेके जाने के बाद यहाँ पे इसको ऐसा मार्क कर दूंगा। ये हो गया बहुत ही शानदार सा मेरा डिस्टेंस। अभी लेना है मुझे सबसे बड़ा डिस्टेंस, जो उसका जो कैप है, वो कैप कैसे निकलना है अभी आपको बताता हूँ। तो कैप का डिस्टेंस सबसे बड़ा क्या है, 1.6D, मतलब 1.6D आपको दिया था। देख लीजिए दोस्तों, कैप का जो डिस्टेंस था यहाँ पे 1.6D दिया था। तो 1.6D मतलब क्या होता है, 3.2 सेंटीमीटर। तो आपको जो 1.6D यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो चलिए लेते हैं फिर बिना किसी देरी के। अभी आपको डिवाइडर की मदद से लेना पड़ेगा 3.2। सो ये हो गया मेरा 3 और ये हो गया 3.1, ये हो गया 3.2। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बिना किसी गलती के 3.2 वहाँ पे लेना है। तो आपको समझ में आया रहेगा। तो 3.2 आपको सेंटर में रखना है, समझ में आ रही है गाइस। तो सेंटर में रखने के बाद उसको अभी इसको ऐसा आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल है मेरे पास कितना है टोटल, 3.2 है। तो उसका मुझे लेना पड़ेगा हाफ। तो 3.2 का आप क्या होता है, 16। तो ये हो गया मेरे पास 15 और ये हो गया मेरे पास बहुत ही शानदार सा 16। तो ये 16 लेना पड़ेगा, मतलब टोटल मेरे पास जो डिस्टेंस आएगा वो टोटल डिस्टेंस मेरे पास गाइस 3.2 मुझे यहाँ पे मिलेगा। इस तरीके से आपको इसको ड्रॉ करके लेना है। तो ये बहुत ही शानदार से यहाँ पे हो रहा है। तो उसके बाद अभी इसका जो डोम था, इसका डिस्टेंस आपको यहाँ पे दिया था, वो क्या था 2.5। तो उसका डोम का डिस्टेंस आपको 2.4 वहाँ पे लेना है। तो अभी बात आती है इसका जो लेंथ है, वो लेंथ के हिसाब से आपको इसको ऐसा, मतलब अंदाजे इसका लेंथ दिया, अगर आपको L दिया रहता तो आप इसको L भी ले सकते हो। तो खाली इसका आपको कैप दिया है, तो आप इसको ऐसा क्लोज करने के बाद
इसको आप कर सकते हो। तो इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट होने के बाद कैसे दिखता है, तो अभी ये जो है मेरे पास, यहाँ से मुझे ये ड्रॉ करना पड़ेगा इस तरीके से। कोई घाई नहीं करनी है दोस्तों, आराम से होता है, आराम से एग्जाम के अंदर आपका हो जाएगा। 10 मार्क का क्वेश्चन है और कोई भी घाई अगर आप करोगे तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका गलत हो सकता है। इस तरीके से ये ड्रॉ हो गया। उसके बाद ये ड्रॉ होने के बाद डायमेंशन आपको ठीक से करनी है। इस तरीके से ड्रॉ होने के बाद आपको ये ऐसा करना है, हाथ से ही करना है इसको। इस तरीके से ये बन गया आपका, ठीक है। तो अभी मुझे करना है इसका डायमेंशिंग। तो डायमेंशिंग बहुत ही आसान है करना। तो अभी ये डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक था, ये डिस्टेंस यहाँ से मेरे पास यहाँ तक था। वो कितना था, मैंने कितना लिया था दोस्तों, खाली ये ध्यान में आपको रखना है। ये कितना था डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या था वो आपको लेके रखना है यहाँ पे। तो कितना था गाइस, 0.125 डी कितना लिया था आपने, तो पूरा कैलकुलेशन करने के बाद 0.25, ठीक है। सो उसके बाद ये जो डी था मेरे पास, ये इतना डिस्टेंस मेरे पास गाइस वहाँ पे डी का था। तो डी का डिस्टेंस यहाँ पे डी कितना था मेरे पास, 20 था। तो ऑल डिस्टेंस आर ऑल डायमीटर ऑल डायमेंशन आर इन mm, ठीक है। सो ये सेंटीमीटर में हो गया, तो इसको आपको mm में भी आप इसको लिख सकते हो। तो ऑल डायमेंशन आर इन mm में लिखो या तो फिर सेंटीमीटर में लिखो। उसके बाद दोस्तों ये जो ऊपर से है, तो अभी इसके अंदर क्या होता है, तो अभी जो ऊपर से है तो ये इस तरीके से था मेरे पास। तो आपको अच्छे से इसको लेना है। तो ऊपर का क्या था गाइज, वो था मेरे पास 0.7 डी, मतलब पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास कितना आ जाएगा, वो 14 mm। और बचा मेरे पास ये पूरा का पूरा जो डोम मैंने यहाँ पे निकाला है, तो इसका डायमेंशन मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो ये पूरा डायमेंशन है मेरे पास। जो पूरा डायमेंशन कितना था गाइस, 32। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ऑल डायमेंशन आर इन mm। सो यहाँ पे लिख लेता हूँ ऑल डायमेंशन आर इन mm। तो इस तरीके से आपको ये एग्ज़ाम के अंदर ड्रॉ करना है। तो आई होप आपको ये समझ में आया रहेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई भी यहाँ पे घाई नहीं करनी है। तो ये हो गया मेरे पास जो कैप हेड रिवेट था, इसका ये डायग्राम।